गांव में पहला दिन बेहद अजीब था। किरण, राहुल और समीरा ने देखा कि हर गली सुनसान थी। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। पुरानी दीवारों पर अजीब निशान थे। हर घर के दरवाजे पर लाल धागे बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन घरों को बंद करके कोई टोना टोटका किया हो। ये जगह वाकई डरावनी है। यहाँ कुछ तो गलत है, राहुल ने कहा। किरण ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही उसने एक पुराने घर की तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। किरण ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, लेकिन अगली पल वह आकृति गायब हो गई। शायद कैमरा खराब हो गया है, किरण ने खुद को समझाया। सूरज ढलते ही गांव का माहौल और भी डरावना हो गया। हवा ठंडी और तेज हो गई। तीनों ने गांव के एक पुराने मंदिर में रुकने का फैसला किया। मंदिर की मूर्ति टूटी हुई थी और अंदर धूल जमी हुई थी। समीरा ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब लिपि में लिखा हुआ था। यह क्या है? ये किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ लगता है, उसने कहा। तभी राहुल ने गौर किया कि मंदिर के एक कोने में एक लाल रंग का छोटा सा संदूक रखा हुआ है। उत्सुकता से उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी तस्वीर और एक छोटी सी ताबीज के साथ कागज का टुकड़ा मिला। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी जो लाल साड़ी में थी। किरण ने तुरंत अंदाजा लगाया, ये शायद निशा होगी। कागज पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे। राहुल ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवा और तेज हो गई। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये सब क्या हो रहा है? समीरा घबराकर बोली। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन किरण ने कहा, हम सच का सामना करेंगे। यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन सुबह तीनों ने गांव के कुएं के पास जाकर उसकी जांच शुरू की। कुएं के अंदर झांकते ही उन्हें वहां कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। राहुल ने रस्सी के सहारे नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे वहां कई सोने के गहने, एक खून से सना कपड़ा और एक मानव कंकाल मिला। कंकाल के पास एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, यह मेरा बदला है। जिसने मुझे मारा वह चैन से नहीं रह सकता। राहुल ने ये देखकर ऊपर आवाज दी, किरण, समीरा, यहाँ नीचे एक बड़ा राज छुपा है। किरण ने तुरंत बाबा रमेश से इस बारे में बात की। बाबा ने बताया कि निशा की हत्या उसके पति रघुनाथ ने की थी, क्योंकि उसे शक था कि निशा का किसी और के साथ प्रेम संबंध है। रघुनाथ ने निशा को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन मरने से पहले निशा ने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा इस गांव को कभी चैन से नहीं रहने देगी। रात होते ही गांव में भयंकर तूफान आ गया। हर तरफ चीखें सुनाई देने लगी। समीरा ने देखा कि लाल साड़ी में एक औरत उनकी तरफ आ रही है। राहुल, किरण, वो आ रही है, समीरा चिल्लाए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उस ताबीज को निशा की तस्वीर के पास रखा। अचानक कमरे में तेज रोशनी हुई और निशा की आत्मा प्रकट हुई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे चैन से रहने दो, आत्मा ने गुस्से में कहा। किरण ने निशा से कहा, हमें माफ कर दो, हम बस सच्चाई जानने आए थे। हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। किरण ने कुएं के पास जाकर निशा के कंकाल को गांव के पास की नदी में बहा दिया। वह आत्मा रोने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की रोशनी दिखी। गांव के अंधेरे राज के साथ निशा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी।